फाउंडेशन एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आइए आज हम लोग टॉपिक वाइज जीके को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक हमने टॉपिक वाइज जीके पढ़े थे वहाँ तक आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। जो टॉपिक वाइज जीके जो हमारा है 8 वीडियो से अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग ज़रूर देखें। उसके बाद आज हम नए टॉपिक को लिए हैं, थोड़ा चेंज किए हैं ताकि आप लोग को एक इंटरेस्ट वे में पढ़ाई में मन लगे, क्योंकि पुरस्कार को थोड़ा ख़त्म कर दिए हैं। अब थोड़ा एक नए टॉपिक को लिए हैं। उस टॉपिक का नाम है समाधि स्थल। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं इनमें क्या है, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, जो भी हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, उनका जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल मतलब कि जैसे कोई महापुरुष, कोई देश रत्न का जब शरीर छूट जाता है, वो जब देह त्याग हो जाता है, तो उनके जहाँ पे उनको एक तरह से रखा जाता है जिस जगह पे, तो उस जगह का नाम हो जाता है समाधि स्थल। हम दफनाना नहीं बोले हैं क्योंकि ये सब देश के लिए रत्न है एक तरह से, तो इसलिए यहाँ पे ये शब्द बोलना ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारे देश के वो सब वास्तविक हीरो हैं जो देश के प्रति एक सकारात्मक भाव से देश को आगे बढ़ाए हैं। और इन्हीं नेताओं के दम पे आज हमारा देश जो है स्वतंत्रता का जो बीज जो बोया गया है, इन्हीं की बदौलत बोया गया है। तो आज हम लोग जो है इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका जब अंतिम समय हुआ तो इनके जो शरीर को जो है कहाँ पर रखा गया, उस शरीर के जो स्थल है उसको कहते हैं समाधि स्थल। और उस समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आता है। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे आप जानते हैं यहाँ लिखे हैं पहला में महात्मा गांधी। आप जानते हैं महात्मा गांधी कौन है? हमारे देश के, इनको किसी परिचय के ये मोहताज नहीं है। तो हमारे देश के जो है ये एक तरह से राष्ट्रपिता है। तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको राजघाट कहते हैं। तो आपको थोड़ा हम ट्रिक से भी याद करवाएंगे ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं। तो महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, जो इनका समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल का नाम है राजघाट। कैसे याद रखेंगे? महात्मा गांधी अभी भी पैसे के आप देखते होंगे 100 का नोट, 200 का नोट, उसमें महात्मा गांधी का फोटो छिपा लगा रहता है। तो इसका मतलब महात्मा गांधी अभी भी राज कर रहे हैं। कहाँ पर? घाट पर। तो महात्मा गांधी अभी भी राज कर रहे हैं लोगों के दिलों पर। घाट मतलब दिलों पर, तो राजघाट हमको याद हो गया। तो राजघाट अगर कहीं क्वेश्चन आए तो किन महापुरुषों का समाधि स्थल है? महात्मा गांधी। अब दूसरा देखते हैं शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ से हम आपको याद करवाते हैं जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए लाल, जैसे शांतिवन, हम शांतिवन याद रखना है आपको। जवाहरलाल नेहरू आप जानते हैं भारत देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन कहते हैं। तो याद कैसे रखेंगे हम लोग? देखिए यहाँ पर लाल को पकड़ेंगे। अच्छा बताइए, आप जानते हैं फिजिक्स में पढ़े होंगे लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है। तो यहाँ पर लाल, तो लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जैसे रेलवे के जो आप गेट पे देखते होंगे लाल रंग का जो प्रयोग किया जाता है उस सिग्नल में, क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और प्रकीर्णन जैसे कम होगा मतलब प्रकीर्णन का मतलब हुआ एक तरह से स्कैटरिंग, छितरना, बिखरना, उसको प्रकीर्णन कहते हैं। तो जैसे यहाँ लाल आ गया तो लाल मतलब बिखर नहीं रहा है, इसका मतलब वो शांत हो गया है, तो शांतिवन। तो जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, यहाँ लाल को पकड़ के हम याद कर लिए, खत्म हो गया। तीसरा है विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री। अब यहाँ आपको पकड़ना है बहादुर को। देखिए अगर आप जीवन में बहादुर हैं तो लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही एक तरह से हमारे देश के जो है सबसे अच्छे नेता में से, जो बहुत ही इनका एक करके हम लोग आगे पढ़ेंगे जीवनी। तत्काल टॉपिक वाइज जीके है क्योंकि इसमें थोड़ा कम समय में अधिक पढ़ाना होता है। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो है विजय घाट। तो बहादुर लोग हैं प्रायः विजय ही प्राप्त करते हैं, तो जो बहादुर होते हैं वो उनको विजय मिलता है। तो बहादुर से हमको याद हो गया विजय घाट। आगे आते हैं इंदिरा गांधी। आप जानते हैं इंदिरा गांधी से क्वेश्चन भी कई क्वेश्चन आता है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कोई है तो वो इंदिरा गांधी है। तो इंदिरा गांधी से क्वेश्चन याद रखना है शक्ति स्थल। अब कैसे याद रखें? इंदिरा, इंदिरा मतलब नारी, और नारी शक्ति को प्रणाम। तो याद हो गया हमको इंदिरा गांधी नारी है इसलिए शक्ति स्थल। तो इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शक्ति स्थल कहते हैं। अब है यहाँ मोरारजी देसाई। अब मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल उसका नाम है अभय घाट। मोरारजी देसाई, अब इसको कैसे याद रखेंगे? देसाई, जो देसी आदमी होते हैं, जो देसी होते हैं, जो देसी होते हैं वो हमेशा अभय रहते हैं। अभय मतलब भय नहीं, भय मुक्त। जो भय मुक्त है वो अभय है, और अभय कौन है? जो देश में रहते हैं। तो मोरारजी देसाई, देसाई से हो गया अभय घाट, हमको याद हो गया।
अगला है चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह का जो आपको है किसान घाट, कैसे याद रखेंगे? चौधरी जी जो हैं किसान हैं, जो कि बहुत अच्छे किसान करते हैं वो चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी जी जो है किसान है, याद रखना किसान का नाम क्या है? चौधरी जी। तो चौधरी चरण सिंह जो है किसान है, याद होगी आपको। अब है KR नारायण, जिनका है उदय भूमि। देखिए कैसे याद रखेंगे, जैसे आप जानते हैं KR नारायण, नारायण से याद रखिए सूर्य। आप जानते हैं सूर्य को हम लोग नारायण भी कहते हैं, याद रखेंगे, पर्यायवाची शब्द है सूर्य मतलब नारायण, ठीक है। तो सूर्य को हम लोग नारायण भी कहते हैं। तो जैसे सूर्य का नाम है क्या? नारायण, और सूर्य सुबह सुबह क्या होता है? उदय होता है। तो यहाँ है उदय भूमि KR नारायण। देखिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 समाधि स्थल को आप यूं एक चुटकी में याद कर लिए। अब हम थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं वीर भूमि। तो वीर भूमि किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो उनका नाम है राजीव गांधी। तो राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसका नाम है वीर भूमि। तो कैसे याद रखेंगे? याद रखेंगे राजीव गांधी जो थे एक तरह से वीर थे, तो राजीव गांधी आपको समाधि स्थल में एक ही वीर है अभी तक यहाँ पे, तो ये वीर भूमि। तो आपको याद करवा रहे हैं हम राजीव गांधी वीर भूमि। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप जानते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं एक तरह से बहुत ही एक तरह से हमारे देश के मेधावी छात्र भी रहे अपने समय में, और इतना योग्य थे ये कि इनको जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान था, इनको पढ़ते ही वो याद हो गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है एक तरह से मेधावी छात्र थे अपने समय में, और एक योग्य नेता और योग्य सबसे सक्सेसफुल और सबसे क्या बोलते हैं जिम्मेदार नागरिक के रूप में इन्होंने एक राष्ट्रपति पद को संभाला, और ये हमारे देश के आन बान शान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनका जो समाधि स्थल है वो है महाप्रयाण घाट। आप याद रखेंगे महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण से का मतलब एक तरह से हो गया डॉक्टर से एक होता है महाभिनिष्क्रम, महापरिनिर्वाण, तो यहाँ है महाप्रयाण। तो एक घाट का नाम दिया गया इनके नाम पर महाप्रयाण। महाप्रयाण घाट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे याद रखेंगे? राजेंद्र प्रसाद एक महान व्यक्ति थे, तो राजेंद्र प्रसाद, तो प्रसाद जैसे आ गया, प्रसाद का मतलब महान, प्रसाद वही पा सकता है जो महान होता है, तो महाप्रयाण घाट, ठीक है। ये याद हो गया आपको। गुलजारी लाल नंदा, अब इनका है नारायण घाट। अब कैसे याद रखें? गुलजार लाल नंदा। अगर आपको जीवन में गुलजार रहना है, मतलब हंसना है, कूदना है, और तो उसके लिए आपको चाहिए नारायण का साथ। तो नारायण घाट गुलजार लाल नंदा। कैसे याद रख? गुलजार आपके जीवन में होगा नारायण के साथ। जगजीवन, अब यहाँ पर लिखे हैं समता स्थल, समता स्थल जगजीवन राम। जैसे इनका नाम है जगजीवन राम, तो हम लोग यहाँ लिए जीवन। तो जीवन अगर हमको अच्छा रखना है जीवन में, तो हमको सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। समता स्थल, समान भाव, एक तरह से समान, समता स्थल मतलब एक समान स्थल, समता स्थल, उनका नाम है जगजीवन राम। तो जग में जीवन, तो जीवन आपको याद रखना है, जीवन से याद रख लेना है आपको कि समता स्थल। और उसके बाद हम क्या रख सकते हैं? भीमराव अंबेडकर। जैसे ये आप जानते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, संविधान के निर्माता के जनक BR अंबेडकर लिखे हैं। तो इनका है चैत्रा भूमि, ये आप याद रखेंगे, चैत्रा भूमि किनका है? BR अंबेडकर। फिर है ज्ञानी जैल सिंह, ये है एकता स्थल। ज्ञान रहेगा आपको तो आप सब में एकता का भाव रखेंगे, अनेकता में भी आप एकता कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्ञानी है तो फिर जेल चले जाइए, कर नहीं रखिएगा एकता। तो ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल। तो 1 2 3 4 5 6, उधर पढ़े थे हम लोग 6 या 7 पढ़े थे, लगभग हाँ 7 पढ़े, तो 7 6 13 हो गया, 2 और बच गया है, 2 हम आपको बता देते हैं, सुन लीजिए। कर्म भूमि, एक है कर्म भूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, याद रखिएगा। कर्म भूमि किनका है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का है। और एक है सदैव अटल। सदैव अटल जो है एक समाधि स्थल का नाम है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रखा गया है। तो सदैव अटल आप नोट कर लें, अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल है। और जो आपका कर्म भूमि है शंकर दयाल शर्मा। तो याद रखना है, दयालु अगर आपको बनना है तो आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म करने से आप में दयालुता आ जाती है। तो कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। और सदैव अटल, तो नामे है अटल, तो अटल बिहारी वाजपेयी।
तो ये हम जो 15 आपको महापुरुषों का जो समाधि स्थल पढ़ा है, काफ़ी ये रोचक है। जानकारी के दृष्टिकोण से ये आपको जानकारी रखना चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन में क्या होता है, आपको अचानक कहीं पे मिसलेनियस क्वेश्चन, स्टैटिक जीके में ये सब आपको एक आध नंबर, जब आप देखिए एग्जाम क्या होता है, हम लोग कब डिस्क्वालीफाई करते हैं, जो हमारा इजी क्वेश्चन गलती हो जाता है। तो हम इसलिए इस चैनल पे क्या कर रहे हैं, वो सब पढ़ा रहे हैं जो बच्चे लोग को कंपटीशन से थोड़ा सा एक आध 2 नंबर से छूटता है। अगर इस चैनल पे आप बने कर रह के कंटिन्यूसली अगर पढ़ते रहिएगा तो आप देखिएगा 6-7 महीना या 5 महीना या 3 महीना में आप देखिएगा आपके पास एक अच्छा पैकेज हो जाएगा, जो कि आप कई साल से आपके पास उतना जानकारी नहीं था और ये चंद महीनों में आपके पास जानकारी एकत्रित हो जाएगा। तो हमारा मकसद यही है कि फाउंडेशन एक्सप्रेस का जो नाम है ये आपका फाउंडेशन ठीक करे और आपकी गाड़ी को एक एक्सप्रेस वे में लेके चले। तो इसी तरह हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहें और मज़े से इसको पढ़िए और नोट्स बनाइए, ज़रूर बनाइए। सुबह उठ के इनको याद करें, 4 बजे मॉर्निंग में उठ जाएं और याद कर ले आधा घंटा में। और भी एक्स्ट्रा आप पढ़ाई कर सकते हैं, ये नहीं कि ये वीडियो के अलावा भी आप पढ़ सकते हैं। जहाँ भी आप कहीं पढ़ते हैं वहाँ भी पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए इसका। और एक समय ये नौकरी वाला एग्ज़ाम आपको दिलाएगा। हम जो पढ़ा रहे हैं ये कंपटीशन में जो आने वाले समय में जो बच्चे लोग को जो तरह तरह का बाहर में जो एक तरह से माहौल बना दिया है, थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, कंपटीशन निकलेगा तो ये लॉन्च करो, ये कोर्स लॉन्च करो, कुछ नहीं करना है। आपको अपना किताब एनसीईआरटी पकड़ते रहना है। एक आध 2 हेल्पिंग बुक भी रखिए, क्राउन सबका, लुसेंट सबका। और जो हम पढ़ा रहे हैं ये हम जो पढ़ाने का बस ये किताब में भी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आपको याद करवा रहे हैं ट्रिक से और समझा रहे हैं ताकि इंटरेस्ट आ जाए। क्योंकि आपके पास कुछ पूंजी रहेगा तो अकाउंट में अगर आपके पास बैलेंस है तो उसका आपको मज़ा आएगा। तो ये सब जो जीके है ये आपका अकाउंट भरने का काम करेगा। इसलिए डेली पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई को कंटिन्यूसली रखें, छोड़े नहीं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो भी हमारा कल या परसों आएगा, तो उसको ज़रूर देखें, कल ही आ सकता है। तो जैसे जैसे मेरा वीडियो आता है देर ना करें, तुरंत देख लें उसको और उसको फेयर बना लें और सुबह उठ के 4 बजे एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।